हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ टू एवरीबॉडी। तो गाइस हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्पेशली फॉर साइंस स्ट्रीम। तो हम साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करने वाले हैं कि साइंस स्ट्रीम का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर सकते हैं फॉर सीयूटी। तो मैं यहाँ पे बुक्स में डिस्कशन करूंगा एंड स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा जो भी बुक्स है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ। ओके, सो थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव सीयूटी एग्जाम सिलेबस। तो एग्जाम सिलेबस मतलब 12th जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपके रूप में है उसमें से क्या सिलेबस आने वाला है। तो ये आपको वैसे पता है बट फिर बता देता हूँ। फिजिक्स में आपकी 12th लेवल की फिजिक्स आएगी। ओके, 12th लेवल है। केमिस्ट्री भी आपकी 12th लेवल है एंड बायोलॉजी भी आपकी 12th है। मैथ्स भी आपकी 12th लेवल है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज यूजुअली वही सिलेक्ट होता है एंड वी हैव जनरल टेस्ट। अब देखो इसका प्लस पॉइंट क्या है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम और एंट्रेंस की बात करें, जैसे हमारे और अगर एंट्रेंस की हम बात करते हैं तो आपके जो भी एंट्रेंस है उनमें आपका दोनों 11th एंड 12th दोनों का आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको करना है 12th का। तो ये क्या आपके सामने प्लस पॉइंट है अगर हम प्रॉपरली सोचें। ठीक है, तो आपके सामने प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 12th का आ रहा है सिर्फ और आप 12th का पढ़ सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो अब थोड़ा वीडियो में आगे जानते हैं। पहले पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं क्या पैटर्न रहता है। वैसे आपको पैटर्न यूजुअली पता है बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जिनको नहीं पता। ओके, तो थोड़ा पैटर्न की तरफ आते हैं। ओके, सो वी हैव इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसमें मैं पैटर्न ही कह सकता हूँ। एक ही बात है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और पैटर्न। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए पैटर्न में क्या है। सेक्शन 1 लैंग्वेज है जो आपको आई गेस पता ही है सबको। सेक्शन 1 लैंग्वेज होता है। सेक्शन भी लैंग्वेज। अब देखो सीन क्या है, सेक्शन 1 की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, जो आई गेस मोस्टली कंपलसरी है शायद लैंग्वेज, है ना। देन वी हैव सेक्शन 2 डोमेन। अब ये आपका है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इससे आपके मोस्टली मार्क्स होंगे। तो एक बार देख लेते हैं जो आपकी लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें क्या सीन रहेगा। तो उसमें लगभग 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, तो मोस्टली तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करने वाले हो। तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 50। ध्यान रखना, 40 करने हैं आउट ऑफ 50, ये आपको ध्यान रखना है। 40 करने आउट ऑफ 50। ठीक है, 50 मत करना। ओके, देन वी हैव सेक्शन 1 भी। तो आई गेस साइंस वाले का सेक्शन 1 भी है नहीं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। मैं आता हूँ सीधा डोमेन के ऊपर। डोमेन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स। इफ आपने अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या सीन है भाई, वहाँ पे क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 45 इंटू 50। अब देखो यार यहाँ पे है कि अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको 35 अटेम्प्ट करना है। अगर आपके सामने 50 क्वेश्चन है तो आपको 45 अटेम्प्ट करना है। अभी कैसे पता चलेगा आपको सिलेबस से। सिलेबस की मैं वीडियो प्रॉपर एक बना चुका हूँ आपके लिए, तो वहाँ से आके आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वेटेज वाइज टॉपिक्स बताऊंगा। ओके सर, नेक्स्ट वी हैव जनरल टेस्ट। ये भी आप जानते हैं जनरल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे यार 50 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 60। मैं जनरल टेस्ट की बहुत अच्छी बुक बताऊंगा और उसका PDF है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जनरल टेस्ट की मेरे पास बुक है, तो इसमें 50 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 60। तो देखें तो 50 करने हैं आउट ऑफ 60। ओके, तो प्रॉपरली अरेंजमेंट ऐसा है कि आपको पहले 40 आउट ऑफ 50 करने हैं लैंग्वेज में, देन आपको 35 आउट ऑफ 40 या 45 आउट ऑफ 40 करने हैं डोमेन में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, एंड जनरल टेस्ट 50 आउट ऑफ 60 अगर आपका सब्जेक्ट में वो है। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरी आप समझ सकते हैं। वन थिंग मोर कि आई गेस इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ बट मैं बता देता हूँ कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर +4 है एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1 है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सिलेबस कि इंडिविजुअल सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो उसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे जो इधर लिख रखा है ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका फिजिक्स का सिलेबस है, इतना मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये वाला पूरा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI एंड AC, ये दोनों एक ही के अंदर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। देखो यार ये इसमें से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, जो आपके 12th में डेटेड थे बट वो भी इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया एंड आई गेस करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। तो देखो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ी यूट्यूब वीडियो प्रेफर कर सकते हो सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में फिर हम डिस्कस कर लिया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री सिलेबस। ओके, तो केमिस्ट्री में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने वेटेज वाइज डिवाइड कर रखा है। देखो वी हैव सॉलिड स्टेट, 2 MCQ आएंगे इसमें से। ठीक है, एंड सॉल्यूशन से 5 आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, इट इज नॉट कंफर्म। ओके, देन वी हैव केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से 2 मिल सकते हैं, सरफेस 2 मिल सकते हैं। अब देखो आप ना इस बेस पे जैसे जो चैप्टर छोटे लग रहे हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वेटेज वाइज डिवीजन है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकडाउन पूरा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे प्रॉपरली तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो वेटेज बैठ रही है वो बैठ रही है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए कितनी वेटेज है, 4, 5, 9, 18 होते हैं।
18 5 23 25, तो देखो यार पूरी 25 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक बैटरी है, पूरी 25 मार्क्स की सिर्फ ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आपको सही से करनी पड़ेगी। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल भी है, पॉलीमर भी है, केमिस्ट्री भी है। देखो ये चैप्टर आपको कट गए थे आई गेस, ये वाले, तो ये आपको वैसे अब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम बोले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो यार देखो ऑर्गेनिक तो आपको करनी है, तो हम टिक करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको सेफ रहेंगे। TNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलोकैन, हेलो, ये तब तो आपकी ऑर्गेनिक पूरी आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ गुड ऑप्शन, इज अ गुड चैप्टर, केमिकैनेटिक्स एंड सॉल्यूशन। अब ये सॉलिड स्टेट आप पढ़ लेना, ठीक है। आप ये स्किप कर सकते हो, ये वाला आप स्किप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो, सरफेस स्किप मत करना, सरफेस पढ़ लेना, इजी है। पी ब्लॉक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, जो कि 4 MCQs है यहाँ से, और कोऑर्डिनेशन भी आपको पढ़ना है। तो ये अच्छे चैप्टर है। बाकी अगर जैसे आपको पॉलीमर पढ़ने का मन नहीं है, तो ये देखो पॉलीमर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, स्किप कर सकते हो। केमिस्ट्री एवरी लाइफ आसान है, रट्टे वाला चैप्टर है, तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने ब्रेक डाउन बता दिया। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे फ्रेज का बता देते हैं, ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये भी मस्ट है। इसमें आप EM वेव चाहो तो स्किप कर सकते हो, दिस चैप्टर कैन बी स्किपेबल, इससे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिक्स आपकी मस्ट है, डुअल नेचर बहुत आसान है, पढ़ लेना भाई, इजी है। एटम इजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इजी है, और ये तो आपको पढ़ना है। तो देखो मैंने आपको सारे लगा दिए, बट ये स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर कम्युनिकेशन में स्किप कर सकते हो, बस इसमें लॉजिक गेट पढ़ लेना, क्योंकि वही मोस्टली पूछा जाता है, लॉजिक गेट। ओके एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हाँ लॉजिक गेट आप पढ़ लेना, ओके। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? तो मैंने ब्रेकडाउन बता दिया। अब ऐसे हम देखते हैं बायो का सिलेबस क्या रहता है। सो दी वी हैव बायो सिलेबस। तो यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम्पलार से, ठीक है। तो मोस्टली एग्जाम पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम्पलार में, तो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो काफी है। अब मैं यहाँ बता दूँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। देखो इसमें आपको जेनेटिक्स चैप्टर 5 and 6 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स की पूरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, वो जेनेटिक्स से बहुत आते हैं। बायोलॉजी ये थोड़ा इजी सेक्शन रहता है, इसको आप कर सकते हैं। बायोटेक आपको पढ़नी पड़ेगी, तो उसमें स्किपेबल चैप्टर बता दूँ, आप स्किप कर सकते हो। एनवायरमेंट इशू आप स्किप कर सकते हो, ये वाला आप स्किप कर सकते हो। एंड बायोडाइवर्सिटी स्किप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इकोसिस्टम मत करना भाई, पढ़ लेना इकोसिस्टम अच्छे से, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन भी पढ़ लेना, ओके। बायोटेक पढ़ लेना, माइक्रोब वगैरह, तो ये मैंने प्रॉपर इसमें देख रखा है, बैकग्राउंड देख सकते हैं, ओके। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बुक्स बताने पे आ रहा हूँ बस, ओके। एक बार मैथ्स का और देख लें बस, ओके। सो वी हैव, ओके वेट, ओके मैथ्स, सॉरी। सो मैथ्स में आप देख सकते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलस, जो आपको सबको अच्छे से बहुत पता है, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद आप वेक्टर पे खेल सकते हो, वेक्टर इजी रहता है। एंड ITF आप कर लेना, एंड मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी इजी रहता है, तो ये चैप्टर आप कर सकते हो। और लेकिन आप कैलकुलस पूरी करनी है, आप पूरी कैलकुलस करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। देखो ब्रेक डाउन भी है, नंबर ऑफ MCQs आप देख सकते हो, डिटरमिनेंट्स अच्छे खासे हैं भाई, डिटरमिनेंट कर लेना, एंड मैट्रिक्स भी अच्छे खासे हैं। बट बाकी तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि कैलकुलस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, 7 है, 7 to 9 एंड देन 14 एंड 15 क्वेश्चन लगभग आपको कैलकुलस से मिल जाएंगे, एंड 11 यहाँ से मिलेगा। तो यार या तो अच्छा खासा हिसाब किताब बन गया। अगर हम सिर्फ कैलकुलस करके चले जाएं, कैलकुलस कर लिया, 15 हो गए, 11 यहाँ से आ गए आपके सामने, 15 11 कितने हो गए, 26, ठीक है। MCQs आपके, एंड नेक्स्ट फिर आपको 40 अटेम्प्ट करने थे ना, तो 26 तो यहाँ से हो गए। बाकी आप ये छोटे मोटे चैप्टर लगा के चले जाओ, तो आपका अच्छा खासा काम हो सकता है। यानी आप ये रिलेशन फंक्शन छोड़ सकते हो चाहो तो, बट मैं कहूँगा पूरा पढ़ लेना, मैथ सही रहती है। अब थोड़ा बुक्स की तरफ प्रोसीड करते हैं, ओके। सो वी हैव फर्स्ट बुक ऑफ फॉर बायोलॉजी, ठीक है। तो बायो के लिए बुक है, ठीक है। तो बायो के लिए बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में जो आपको मिल सकती हैं, पर मैंने कुछ निकाली जो फिर CUT के लिए बेस्ट रहेंगी, ओके। तो मैंने CUT के लिए बेस्ट बुक्स निकाली हैं, तो उसमें से एक बुक है ये वाली, एडुकार्ट, अच्छी किताब है, स्पेशली वो CUT है, ठीक है। क्योंकि ये CUT के बेस पे बनाई गई है, तो उसमें पूरा आपको 12th का ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा इसके साथ आप एक बुक और करना, एक्सट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव NCERT एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आपका पेपर जो है वो पूरा का पूरा NCERT बेस होने वाला है, सॉरी एक मिनट, ओके। तो आपका जो पूरा पेपर है वो पूरा का पूरा आपका NCERT बेस होने वाला है, ओके। तो आप ये वाली बुक मेरे हिसाब से देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई विल ट्राई, ठीक है। वैसे ओके, सो बायो की मैंने 2 बुक बता दी आपको, एक ये वाली और एक ये वाली, अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर वी हैव केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए भी सेम बुक है, ये स्पेशलिटी है। अब ये भी एक्सट्रैक्ट, मैं बार एक्सट्रैक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सीधा लाइन बाय लाइन NCERT क्वेश्चन है, तो इट इज अ गुड बुक अकॉर्डिंग टू मी। दिशा पब्लिकेशन की है, ठीक है। अच्छा मैं एग्जाम्पल वगैरह क्यों नहीं कह रहा, या फिर आपसे फिंगर टिप क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि वो नीट JEE के लेवल पहुंच जाएगा और आपका पेपर थोड़ा आसान आएगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, ये फिजिक्स के लिए है, तो फिजिक्स की 3 बुक रखी हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो फिंगर टिप कर लो यार, आपकी चॉइस है, या फिर वाली बुक तो आपको मिल ही जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं देखो मेरे पास इसका पीडीएफ नहीं होगा, पीडीएफ इसका होगा मेरे पास, ठीक है, आई गेस इसका पीडीएफ होगा, तो मैं इसका डाल दूंगा। अब ये तो आपको बाय ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है, ये आपको बाय ही करनी पड़ेगी, और ये तो आपको पता ही तो कहीं से मिल जाता है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं फॉर सीयूटी। हाँ, अब देखो भाई जनरल टेस्ट के लिए बुक नहीं है, बट इसका पीडीएफ मेरे पास है, तो मैं डाल दूंगा। ये बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, आर गुप्ता की बुक अच्छी होती हैं फॉर लाइक जनरल टेस्ट एंड लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, है ना। सो ये अच्छी बुक है। देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज बुक, तो ये भी मेरे पास है, ये मैं आपके डाल दूंगा, ये वाली है मेरे पास, इनका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब आपको यार तैयारी कैसे करनी है, तो मैं तैयारी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि यार, ठीक है, तो पहले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट मैं पहले बता दूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो पहले आपको भाई नोट्स पढ़ने, आपके पास जो भी नोट्स हैं, नोट्स के बाद सीधा जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, और कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए, नोट्स आपके प्रॉपर हो जाए, देन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करोगे, बुक फॉलो करोगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से बुक फॉलो करना जो मैंने बुक बताई है, ठीक है। देन आफ्टर आप मॉक टेस्ट देना, ठीक है, मॉक टेस्ट तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट से खास दिक्कत नहीं है इतनी, ओके। तो एक मिनट, सॉरी, तो आपको मॉक टेस्ट देना है, इतना टास्क आपको करना है। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर दोगे तो आपका काम अच्छे से आराम से हो जाएगा, ओके। सो एट लास्ट ये बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है, डाउट के लिए आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है, मैं देख लूँगा वहाँ से आपके डाउट्स सारे, ओके। एंड आई विल ट्राई इन बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब, ठीक है, कर लेना। एंड इफ़ यू लाइक तो लाइक कर देना अगर आपको पसंद है तो, ओके, बाय।